नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे। तो जी हाँ दोस्तों, आज का जो हम लोग का टॉपिक रहने वाला है, जो आप लोग के लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ, वो 10 ऐसे सवालों को लेके आया हूँ जो कि आप लोग को प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ हानि के चैप्टर में से 10 सवाल है। और ये दसों के दसों सवाल दोस्तों ऐसे हैं कि लगभग आपके सभी एग्जामों में इन टाइप के क्वेश्चन को बहुत बार रिपीटेड किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें 10 क्वेश्चन अलग अलग सवाल है, 10 का ट्रिक अलग अलग है, और मैं आप लोग के दावा के साथ बता रहा हूँ उसका बेस्ट अप्रोच, बेस्ट ट्रिक के साथ मैं 10 क्वेश्चन को आप लोग के सामने लेके। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि आप चाहे किसी भी लेवल का तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटिव में, आप हमारा कोचिंग का एप्लीकेशन पिंटू टीचिंग सेंटर गूगल प्ले स्टोर से जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। आप लोग किसी भी लेवल का वहां से तैयारी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बोला है कि एक मेज 500 रुपए में खरीदी जाती है और 650 रुपए में बेची जाती है। कोई भी चीज याद रखिए, खरीदते हैं तो मेरा सीपी होता है, यानी खरीदा कितना 500 में, ठीक। उसको बेचा कितने में, सेलिंग कितना किया 650, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई सामान 500 का है, उसको हम 600 में बेचते हैं, तो मेरा लाभ होगा कितने रुपए का लाभ होगा? तो दोनों का जो डिफरेंस है वही मेरा प्रॉफिट होगा। इट मींस हमारा लाभ कितना होगा 150, ठीक है। हमसे पूछा है लाभ परसेंट ज्ञान से, यानी प्रॉफिट परसेंट का दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, लाभ ऊपर नीचे क्रय मूल्य, ठीक है। नीचे क्या करेंगे, क्रय मूल्य रखेंगे। प्रॉफिट ऊपर नीचे हमारा सीपी और इनटू क्या करेंगे 100, यानी लाभ बटे में क्रय मूल्य गुने 100। तो लाभ हमारा कितना 150, क्रय मूल्य हमारा कितना 500 इंटू 100, ठीक है। तो जब हम इसको काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काटेंगे 30 बार, इसका मतलब कहीं ना कहीं इस टेबल को हमने 30% प्रॉफिट पे सोल्ड आउट किया है। तो अगर हमसे प्रॉफिट परसेंट पूछे 30%, लाभ पूछे 150, ठीक है। जितना में खरीदा जाता है उसको सीपी, जितना में बेचा जाता है उसको एसपी बोलते हैं, यानी कि हिंदी में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो इस सवाल का जो हमारा आंसर आया दोस्तों वो 30%, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर रुक किया है। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग के सामने बोला है 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी कि 8 एसपी, ठीक है। 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के समान, यानी कि 12 को वस्तुओं का क्रय मूल्य सीपी के समान बोले या बराबर बोले, आप बीच में इक्वल टू का साइन लगाओ, ठीक। तो जब हम यहाँ बीच में इक्वल टू का साइन लगाएंगे दोस्तों, तो रेशियो कहता है, अनुपात समानुपात कहता है कि अगर ये दो संख्या भिन्न में यानी फ्रैक्शन में ना रहे और बीच में अगर आपका बराबर का साइन हो, तो इनका मान इंटरचेंज होता है। यानी कहीं ना कहीं एसपी रेशियो सीपी अगर हम करेंगे, ठीक, तो एसपी के साथ हमारा ये 12 जाएगा, यहाँ आएगा, और सीपी के साथ हमारा 8 जाएगा। तो आप ऐसे समझो कि कोई सामान को अगर आप 8 रुपए में खरीदे और उसी सामान को आप 12 रुपए में बेचोगे, तो आपका जाहिर सी बात है लाभ होगा। लेकिन आपका रेशियो तो आप काट को और छोटा कर सकते। तो चलिए इसको और काट लेते हैं। 4 से काटेंगे 3 बार में, 4 से काटेंगे 2 बार, इसका मतलब 2 में कीने 3 में बेचे तो 1 का लाभ किए। तो हमसे पूछा लाभ परसेंट बताइए, तो लाभ कितना किए 1, ऊपर नीचे क्रय मूल्य 2 इंटू 100, इसको काटेंगे दोस्तों 50 बार में, यानी कहीं ना कहीं 50% का हम लाभ करेंगे, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका समझ में। अगर हमारा बराबर बोला था तो हमने यहाँ बराबर दिया, समान बोले बराबर बोले, आप बीच में इक्वल टू का साइन लगाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए।
क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग इसको 3 नंबर क्वेश्चन बोला है कि सुरेश ने अपना मोबाइल फोन 10% लाभ पर 29,700 रुपए में बेच दिया है। देखिए, कोई भी दुकानदार या कोई भी व्यक्ति कोई सामान खरीद के लाता है बेचने के पर्पज से, तो वो चीज हमेशा 100% मांगे। यानी कहीं ना कहीं किसी भी चीज का मूल्य का जो सीपीआई क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है 100%। ठीक, अगर हम लाभ करेंगे तो 100 में जुड़ेगा, अगर हम लॉस करेंगे तो 100 में माइनस होगा। ये सुरेश क्या कहे कि 10% प्रॉफिट स्टॉक कितना में बेचा है, यानी कहीं ना कहीं 110% के बराबर 29,700। ठीक, तो पूछ रहा है कि सुरेश के लिए फोन का क्रय मूल्य सीपी पूछ रहा है दोस्तों। तो हमने क्या कहा था कि किसी भी सामान का सीपी यानी क्रय मूल्य हमेशा 100% माना जाता है। तो कहीं ना कहीं 100% का वैल्यू ये पूछ रहा है, तो 100% बराबर 29,700 इंटू 100 बटे में 110। अब इसको सॉल्व करेंगे, काटेंगे, ये 0 से ये 0 गया। ठीक, 11 से आप काटोगे, 11 दूनी 22, 11 सते 77, यहाँ एक 0 हमारा है। अब इसको इंटू करेंगे तो 27 का 3 0 लगा देंगे, यानी कहीं ना कहीं 27,000 हमारा इस सामान का मोबाइल फोन का कॉस्टिंग, क्योंकि 27,000 ऑप्शन नंबर 4 हमारा असाइनमेंट सिंपल है। अगर ये आपका एसपी तो परसेंटेज भी एसपी, सीपी पूछ रहा है सीपी यानी हमेशा याद रखिएगा 100% का। नेक्स्ट सवाल की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 4 नंबर सवाल देखिए। बोल रहा है एक कूलर का क्रय मूल्य 4,500, यानी कहीं ना कहीं कूलर का कॉस्ट प्राइस 4,000। ठीक है, उसके बाद बोला यदि लाभ हमारा 18% है तो कूलर का विक्रय मूल्य यानी हमसे एसपी पूछना। ठीक, तो कितने में कूलर को बेचा जाए ये पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, आप इस सवाल को 2 तरीके से बना सकते, या तो आप 4500 का 18% निकालिए, फिर 4500 में जोड़िएगा, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो आपको एक ही बार में बनाना है, तो क्विक अप्रोच हम बता रहे हैं। सीपी हमारा कितना 45। ठीक, हम क्या बोले हैं कि 18% प्रॉफिट करके बेचेंगे, तो किसी भी चीज का सीपी हमने क्या बोला था 100% होता है। अगर आप लाभ करोगे तो 100 में जुड़ेगा, हानि करोगे तो 100 में माइनस होगा, यानी कहीं ना कहीं बोला हम 18% प्रॉफिट करेंगे, यानी कहीं ना कहीं 4500 का 118% मिलेगा। ठीक है, अगर वही चीज दोस्तों बोलता हम 18% लॉस करके बेचेंगे, तो हम 100 में 18 माइनस करते हैं, यानी 82/100। ठीक, अब आप इसको काटोगे तो देखिए 2 0 से 2 0 कटेगा। ठीक ना, इनका अगर हम इंटू करेंगे तो हमारा 118 इंटू 45, हम इसका इंटू करेंगे तो उसको जो आएगा हमारा आंसर। अब आप इंटू करोगे तो 8 5 40 में 0 लास्ट में 0 आएगा, सब में दिया है। ठीक है, और 4 8 32 आप इंटू कर दोगे दोस्तों जो आएगा आपका आंसर है, तो हम इंटू करके आपको बता ही दे रहे 118 है और 45। ठीक है, यहाँ इंटू करें 8 5 40 से 4 या 4 5 4 9, इधर हो गया 5, इधर काटेंगे 8 4 का 32, हाथ हो गया 3 4 3 7, हाथ से गया कुछ नहीं, और 4 एकम 4, इसको जोड़ेंगे यहाँ 11। जीरो के पहले 1 होना चाहिए, तो देखिए दोस्तों जीरो के पहले एक किसी में है, ऑप्शन नंबर हमारा 1 इसका आंसर। आप इसको जोड़ दोगे आपका वही चीज, यानी 5,310 रुपए में इस सामान को क्या करेगा, वो कूलर को बेचेगा 5,310 रुपए में बेचेगा। ठीक है, समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर देखिए। बोल रहा है एक अलमारी 15,500 में खरीदी गई, यानी कहीं ना कहीं अलमारी का कॉस्ट प्राइस 15,500। ठीक, और इसके परिवहन पे यानी ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा हुआ 260 रुपए। याद रखिएगा, कोई भी चीज हम लोग खरीदते तो उसको लाने में जो हम लोग का खर्चा बैठता है वो सब कहीं ना कहीं सीपी में इंक्लूड होता है। अगर मान लीजिए कोई डिफेक्ट हो गया, कहीं फूट गया, या ट्रांसपोर्टेशन खर्चा या उठाने का खर्चा जो भी लगता है वो हमारे सीपी में ही जुड़ेगा। तो कहीं ना कहीं उसका और सीपी में जुड़ेगा क्या खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वो जुड़ जाएगा 260।
ठीक है, खर्चा किया तो उसका अब जो नया सीपी बनेगा 06751 यानी कहीं ना कहीं उसका नया सीपी 15,760 रुपए उस अलमारी का नया क्रय मूल्य को गए, उस आदमी को इस अलमारी का कॉस्टिंग जो पड़ा वो 15,760 रुपए। ठीक, अब बोला जाए को 20% लाभ करके इसको कितने रुपए में बेचे, यानी कहीं ना कहीं 20% प्रॉफिट करेगा। हम आपको दोस्तों इसका बहुत क्विक अप्रोच बताते हैं प्रतिशत निकालने का। जैसे देखिए 15760 है, किसी भी संख्या का आपको अगर 10% निकालना, किस होता है किसी भी संख्या का आपको 10% निकालना, पीछे से एक घर छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए। जैसे यहाँ देखिए अगर मेरा इस वैल्यू का 10% निकालना हो, हम पीछे से घर छोड़ के यहाँ पॉइंट लगा देंगे। तो जहां मेरा 15,760 था, अब इसका 10% देंगे तो 1576 रुपए 10%। ठीक, जैसे एग्जाम्पल बताते हैं, मान लीजिए 100 रुपए है, 100 का अगर 10% करेंगे तो 10 रुपए होते हैं, हम जानते हैं। तो हम क्या कर सकते थे, पीछे से घर छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे तो हुआ ना 10% जी। वही लॉजिक यूज करेंगे। तो अगर इसका 10% देखेंगे तो 1576 हुआ, लेकिन हम लाभ कितना करेंगे 20%, यानी कहेंगे कि उसका डबल। तो आप उसको 2 से गुना करो या फिर 1576 लिख दो, उसको आप जोड़ो 20% प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो 20% प्रॉफिट हमारा 6 का 2 12, 14 1 15, 10 1 11, 2 1 3, यानी कहीं ना कहीं 3152 रुपए प्रॉफिट करके उसको बेचेगा अलमारी को। तो उसमें खरीदा कितना था 15,760। अगर पूछे कि वह कितने रुपए का लाभ करेगा, 3152 रुपए लाभ करेगा, लेकिन कितने में बेचेगा, एसपी जो करेगा दोस्तों 15,760 और प्लस उसमें जुड़ जाएगा कितना 3152 रुपए। तो आप जोड़ोगे 2 11 का 1, आप देखो ऑप्शन भी मिला सकते, 2 के पहले 1 किसमें है, इसमें है, बाकी में नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 18,912 रुपए में उस अलमारी में क्या करेगा, समझना है। इस सवाल को आप सेम इस मेथड से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, या आप उस सवाल को इस मेथड से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या किया 20% अलग से निकाला, उसको सीपी में ले जाकर जोड़ दिया, हमारा आंसर। समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देखिए, एक वस्तु को 360 रुपए में बेचने पर एक महिला को 10% की हानि, ठीक है। बोल रहे एक आदमी किसी सामान को 360 में बेच रहा है, ठीक, और बोल रहा है कहीं ना कहीं उसको 10% का लॉस भी हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं ये वैल्यू उसका 90% से बराबर है, ठीक है। अब बोल रहा है कि यदि उसे 20% का लाभ कमाना हो तो वो सामान को कितने में बेचेगा। तो कहीं ना कहीं हमसे 120% का डिमांड किया है, तो 360 इंटू 120 बटे में 90, 0 से 0 के इसको काटोगे अब 4 बार में, 120 इंटू 4 करोगे 480। इसका मतलब कि उस आदमी को 480 रुपए में उस सामान को बेचेगा, तभी उसको 20% का लाभ होगा। जहां पहले वो 10% का लॉस कर रहा था, अब वो 20% का प्रॉफिट करेगा कब, जब 480 में बेचेगा। अगर इसी सवाल में से दोस्तों सीपी पूछता तो जहां हम 120% निकाले थे तो हम 100%। चलिए अगला सवाल देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग के सामने। 7 नंबर देखिए, एक पंखे का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो 8:9, यानी कहीं ना कहीं सीपी और एसपी 8 और 9। आप ऐसे सोचो कि सामान को 8 में किने और बेचे 9, लाभ कितना किए 1, यानी कहीं ना कहीं तो 1 का प्रॉफिट हुआ। तो बोल रहा आप लाभ परसेंट निकालिए, तो प्रॉफिट परसेंट का में क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट बाय सीपी इनटू 100। तो प्रॉफिट कितना 1, सीपी कितना 8 और इनटू करेंगे, ठीक ना। तो आप जब डिवाइड करोगे तो 12 8 96, यानी कि 12 तक कटेगा। तो इसमें 18 है नहीं होगा, इसमें 35 है नहीं होगा, इसमें 10 है नहीं होगा, यानी कि 12.5 होगा। आपका आंसर 12.5% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 आपका
सर आज समझ में आया ना? एक रेशियो के इसमें लाभ हो रहा था तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला था ऊपर प्रॉफिट नीचे सीपी इनटू 100, लॉस भी हो तो ऊपर लॉस नीचे सीपी इनटू 100। याद रखिए या प्रॉफिट या लॉस जो हो रहा है ऊपर लिखोगे नीचे हमेशा सीपी रखोगे इनटू करोगे डिविजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य का 5/8 पर बेचा जाता है तो हानि परसेंट क्या होगा? कोई आदमी किसी सामान को 5/8 पे बेचा है। 5/8 का मतलब कि दोस्तों अगर वह 8 में कीना है तो 5 में ही बेचा है। इसे बता रहे अगर वह 8 में कीना है तो 5 में बेचा, मानिए कि 8 रुपए में कीना सोल्ड किया 5 रुपए में, तो सीपी रेशियो उसका 8 और एसपी रेशियो उसका 5। तो अगर 8 में कीना 5 में बेचा तो 3 का लॉस किया, तो हमने क्या कहा था प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो आपका सेम फॉर्मूला होता है, लॉस हो तो लॉस ऊपर नीचे क्रय मूल्य गुने 100। अगर वही प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट ऊपर नीचे क्रय मूल्य गुने 100। दोनों का अंतर कितना है तो 3 ऊपर नीचे सीपी यानी 8 इंटू 100। अब इसको काटेंगे 4 से 25 बार में, 4 से 2 बार में, 25 दिया 75/2 यानी 75/2 अगर हम डिवाइड करेंगे तो होगा मेरा 37.5%, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 में बैठा है 37.5%। तो याद रखिएगा दोस्तों, चाहे आप प्रॉफिट कर रहे हैं चाहे आप लॉस कर रहे हैं, प्रॉफिट करोगे तो ऊपर प्रॉफिट नीचे सीपी इंटू 100, लॉस भी करोगे तो ऊपर लॉस नीचे सीपी इंटू। चलिए सवाल नंबर 9 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है एक व्यक्ति 18,000 रुपए में फ्रिज खरीदता है। एक फ्रिज एक आदमी खरीद के लाया कितने में 18,000, ठीक है, और 2 वर्षों के बाद इसकी मरम्मत पे 2,500 रुपए खर्च किए, इसके बाद उसे 12,300 में बेच दिया। देखिए दोस्तों मरम्मत पे खर्चा किया 2 साल बाद, तो कहीं ना कहीं उसके सीपी नहीं जुड़े। हमने क्या कहा था आप कोई चीज में अगर खर्चा करते हो तो आपका सीपी ही बनेगा नहीं, तो हमारा 2,500 रुपया इसके जो कॉस्टिंग खर्चा किया है मरम्मत पे जुड़ जाएगा, तो कहीं ना कहीं 20,500 मेरा अब इस फ्रिज का कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक। और बोला जा रहा है इसे 12,300 में बेच दिया जाता है। सेल कितना किया जाता है दोस्तों 12,300 में। देखिए 20,500 का फ्रिज था, 12,300 में अगर हम बेचे तो अगर हम इनका डिफरेंस देखेंगे 8,200 रुपए का हमको कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिला, यानी लॉस हमको देखने को मिला कितना दोस्तों 8,200 रुपए। तो पूछ रहा है लॉस परसेंट यानी हानि परसेंट क्या है, फॉर्मूला क्या होता है लॉस परसेंट इक्वल्स टू लॉस नीचे क्रय मूल्य गुने 100। तो लॉस हमारा कितना गिर रहा था दोस्तों 8,200, क्रय मूल्य कितना गिरा हमारा तो 20,500, ठीक है, और इंटू करेंगे 100 के साथ जो आएगा हमारा आंसर आएगा। तो चलिए इंटू करके देखते हैं, भाई 2 जीरो से 2 जीरो साइड हो गया, ठीक। 205 से अगर आप काटोगे तो आपका ये कहीं ना कहीं 4 बार में कटेगा, ये 0 का 0, यानी कहीं ना कहीं 40% का दोस्तों हमको नुकसान हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर। सम्मान हमने यहाँ पे 18,000 क्यों नहीं रखा सीपी, क्योंकि हमारा 2,500 जो हम लोग मरम्मत पे खर्च किए वो भी तो मेरा सीपी में ही जुड़ेगा, यानी टोटल हमारा सीपी बन गया 20,500। अगर इस सवाल में हमसे पूछता कितने रुपए का नुकसान किया 8,200। चलिए आज का लास्ट सवाल प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट सवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम आपको ऐसे पर डे आपके लिए 10 बेस्ट क्वेश्चन ईच एंड एवरी चैप्टर का लाएंगे। आप कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि सर वीडियो में कैसा लगा, कोई अगर दिक्कत है वो भी हमको बताइएगा, हम वो दिक्कत को दूर करेंगे, या कोई चैप्टर का आपको वीडियो चाहिए वो भी बताइएगा, हम उस वीडियो को ही पहले ला देंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखा जाए। एक वस्तु को 20% की छूट पे बेचा जाता है तो वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा। याद रखिएगा दोस्तों किसी भी
समान था। अगर कोई भी दाम हम लोग फिक्स करते हैं तो हमेशा 100% होता है, ठीक। तो अगर हम 20% की छूट पे खरीदेंगे तो मान लीजिए उस सामान का दाम 100, 20% छूट लेंगे यानी डिस्काउंट अगर लेंगे तो 20 रुपए का डिस्काउंट ले रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं उस सामान को बेचा कितने में जाएगा, तो हमारा 80 में बेचा जाएगा। 100 दाम था फिक्स, 20 रुपए छोड़ा गया, बेचा जाएगा कितना में, 80 में। तो पूछ रहा है अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो बताइए, यानी कहीं ना कहीं एमपी और एसपी का हमसे रेशियो पूछ रहा है। तो चलिए इसको निकालते हैं। एमपी कितना माने थे 100, एसपी कितना है 80, 20 से काटेंगे 5 और ये 4, यानी 5:4 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। अगर डिस्काउंट से बोलता तो आप डिस्काउंट वहां ले जाते। समझे ना? तो वीडियो आज का कैसा लगा कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, आप चैनल को नए देख रहे हैं तो चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया आप लोग के लिए वीडियो लेते हैं आप लोग को उसका नोटिफिकेशन मिलता है। और अगर आपको किसी भी लेवल का, किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल का तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग हमारा कोचिंग के एप्लीकेशन फ्रीडम टीचिंग सेंटर, जो कि गूगल प्ले स्टोर में आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं नए वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक पूरा अपना और पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा। हाँ, पढ़ाई जारी रखिएगा। जय हिंद।